हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेडनेसडे वेब सीरीज के सीजन 2 को। वेडनेसडे वेब सीरीज का सीजन 1 आज से 3 साल पहले 2022 में रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स पर और उसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। लोगों ने इस वेब सीरीज को इतना पसंद किया था कि ये नेटफ्लिक्स पर दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन चुकी है स्क्विड गेम के बाद। तो क्या सीजन 1 जैसा जादू सीजन 2 भी जगा पाएगा? वेडनेसडे वेब सीरीज के सीजन 2 में आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया है। पहला पार्ट मतलब पहले 4 एपिसोड्स अभी रिलीज कर दिए गए हैं और बाकी के 4 एपिसोड मतलब के दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा 3 सितंबर से। वेडनेसडे वेब सीरीज के सीजन 2 के अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो यहाँ आपको 4 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी लेंथ लगभग 1-1 घंटे की है। कैसा है ये पार्ट 1 सीजन 2 का? ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगा और क्या वाकई आपके टाइम को डिजर्व करता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं वेब सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी पर। यह सीजन हमें दिखाता है वेडनेसडे अपनी समर वेकेशन खत्म करने के बाद अपने स्कूल नेवरमोर वापस आ जाती है और इस बार उसके साथ उसका भाई और उसके पेरेंट्स भी आते हैं। सीजन 2 में हमें देखने को मिलता है कि एक डिटेक्टिव का मर्डर हो जाता है और उसका मर्डर करने में कौवों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर एक शेरिफ का मर्डर होता है, वो भी सेम इसी तरीके से होता है। वहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि वेडनेसडे को कोई स्टॉक कर रहा है और वेडनेसडे को अपने विजन में ये दिखाई देता है कि उसकी दोस्त का भी मर्डर होने वाला है। तो आखिर क्या है सिलसिला इन मर्डर्स का? कौन ये कर रहा है? कौन वेडनेसडे को स्टॉक कर रहा है और वेडनेसडे कैसे इन सब का पता लगाती है? यही सब आपको सीजन 2 में देखने को मिलने वाला है। तो ये तो थी सीजन 2 की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि सीजन 2 देखने के बाद पर्सनली मुझे कैसा लगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक कोर स्टोरी का अभाव सा महसूस होता है। एक स्टोरी के साथ कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो ऑडियंस की बन नहीं पाती है। मतलब ये कि ऑडियंस को कई सारे प्लॉट्स में या सब प्लॉट्स में उलझा दिया जाता है और बहुत कुछ देखते हुए ऑडियंस किसी एक स्टोरी के साथ उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या इमोशनली उतने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो मजा पहले सीजन में आया था वो मजा तो यहाँ नहीं आता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक फन टू वॉच वेब सीरीज निकल के आती है। वेब सीरीज के सीजन 2 की पेस की अगर बात की जाए तो पेस डिसेंट है। पहले 2 एपिसोड में ये ठीक लगता है, 3rd एपिसोड थोड़ा खींचा हुआ सा नजर आता है। हालांकि 4th एपिसोड में वापस से पेस पकड़ लेती है वेब सीरीज। वेब सीरीज के सीजन 2 में भी सीजन 1 की तरह कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, सस्पेंस देखने को मिलता है, काफी सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इनकी इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी का वो लेवल देखने को नहीं मिलता जो सीजन 1 में था। और अगर प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये प्रेडिक्टेबल है। सीजन 2 में भी मेकर्स ने कई सारे ह्यूमरस सीन से कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ भी मुझे थोड़ा सा इशू नजर आता है, मतलब कि हंसी तो नहीं आती है किसी भी सीन से। हालांकि ये कुछ लाइटर मोमेंट्स प्रोड्यूस करने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। और अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। सभी ने अपने अपने रोल को अच्छे तरीके से निभाया है। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक इम्पैक्टफुल है और अगर इसके हिंदी डबिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी अच्छी है, डायलॉग्स बेहतर हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज के सीजन 2 को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है? तो मैं कहूंगा कि ये गुड टू वॉच कंटेंट है जो कि ठीक ठाक सा एंटरटेनमेंट वैल्यू भी ऑफर करता है और आप इसे ठीक ठाक तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। लेकिन जो बेंचमार्क सीजन 1 ने सेट किया है, अगर उसके हिसाब से इसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आता है या इसमें ऑडियंस को उतना मजा नहीं आने वाला है जो सीजन 1 में आया था। तो यही बात है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो शायद आप डिसअपॉइंट होते हुए नजर आए इस सीजन में। लेकिन अगर आप इसे एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखते हुए देखेंगे तो आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू भी मिल जाएगी और आपको ज्यादा निराशा भी नहीं होगी। वेब सीरीज के सीजन 2 को लेकर मेरी रेटिंग होने वाली है 3.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू वेडनेसडे वेब सीरीज के सीजन 2 को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी वेब सीरीज का सीजन 2 देख चुके हैं तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।